So India finally managed to reach to the third round of AFC Cup 2023 that will be happening in China. और ये जो है वो उन्होंने अफगानिस्तान को लास्ट मैच में एक सिंगल पॉइंट लेने के बाद जो है वो उसके बाद अचीव किया। और बहुत सारी बात करेंगे अफगानिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में, लास्ट मैच के बारे में। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं और यहाँ पे जो मेजर पॉइंट है यहाँ पे जो उठाया जा रहा है वो है कि शुड आईगोस्टी मैच स्टे और इट शुड बी लेट आउट बाय एआईएफएफ। और मेजरली इंडियन फुटबॉल फैंस हम लोग को पता है कि क्या ओपिनियन दे रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फुटबॉल इन ब्लड के चैनल में। और आज का जो एपिसोड है वो डेफिनेटली कल के मैच पे बहुत ज़्यादा जो है हम लोग बात करने वाले हैं और बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे निकालने वाले हैं और देखने वाले हैं मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे मैंने किस तरीके से गेम को रीड किया और क्या लगा मेरे को। कुछ पॉइंट्स मैं अपने बताने वाला हूँ और आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने जो ये थॉट्स थे कल के गेम के बारे में वो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है वो लास्ट में बात करेंगे हमारा आइगोस टी मैच के साथ एक्चुअली क्या होना चाहिए, शुड वी लेट हिम गो और या फिर जो है हम लोग को और कुछ टाइम उनको देना चाहिए इंडियन टीम के साथ। तो चलिए सबसे पहले जो है कल के मैच के बारे में बात करते हैं। इंडिया ने स्कोर नहीं किया, इट वाज अ लकी गोल। एक ओन गोल था अजीजी उस अफगानिस्तान के गोलकीपर के द्वारा। और मैं बोलूँगा कि या इंडिया वेयर लकी टू गेट दैट गोल और गेट अ सिंगल पॉइंट फ्रॉम यस्टरडेज मैच, क्योंकि गॉड नोज क्या होता। क्योंकि अगर गोल नहीं आता, ऑलरेडी सुनील छेत्री जो है बेंच कर दिए गए थे, ब्रैंडन जो है वो बेंच कर दिए गए थे। थोड़ा सा सब्सटीट्यूशंस जो है वो सवालजनक था कल के मैच में। बट यहाँ पे जो है सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाइनअप को लेके कि मेरे हिसाब से लाइनअप जो था वो लाइक आइगस टी मैच के हिसाब से वो बेस्ट लाइनअप मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि आपका जो है बांग्लादेश के खिलाफ सेम लाइनअप ने परफॉर्म किया था फर्स्ट हाफ में, जो जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया था उनको रिप्लेस कर दिया गया था और रिप्लेसमेंट जो आए थे वो यहाँ पे जो है जैसे कि आशिक कुरुनियन जो है वो उनको स्टार्ट दे दिया गया, ड्रॉपिंग बिपिन सिंह, परफेक्ट मूव। और मेरे ख्याल से राइट विंग में मनवीर को भेजना वो भी परफेक्ट परफेक्ट था। सब कुछ सही था। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं बोलूँगा कि जो पासिंग थी, जो एक पेशेंट रख के बॉल को, करेजली बॉल को अपने पास होल्ड करके फिर वो राइट पास देना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था स्टार्टिंग हाफ में मेरे को जो लगा फ्रॉम मेनी प्लेयर्स। मनवीर सिंह, फिर कभी कभी सुनील छेत्री सर का भी ऐसा लगा मेरे को कि हाँ थोड़ा सा आउट ऑफ पेशेंट पास दिया जा रहा है। और मिडफील्ड ब्रैंडन को बॉल कल के मैच में बहुत कम बॉल मिला, मैं बोलूँगा सेट पीसेस फ्री किक नाइन कॉर्नर्स मिले थे बट कोई भी कन्वर्ट नहीं हो पाया। और बट ब्रैंडन नो डाउट जो जो चांस ब्रैंडन ने क्रिएट किए थे वो बहुत बढ़िया चांस मिला था। ग्लेन मार्टिन का एक बहुत बढ़िया प्रेसिंग था जिसमें सुनील छेत्री ने मिस किया था। ब्रैंडन का एक बहुत बढ़िया बॉल था मनवीर को एकदम फर्स्ट थर्ड मिनट में, जो कि मनवीर ने शॉट लिया था बट सेव कर लिया गया था। मतलब छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स आ रहे थे जहाँ पे हाँ कि इंडिया वाज लाइक वन ऑन वन और एटलीस्ट ओनली वन डिफेंडर वाज देयर, बट इंडिया वाजंट एबल टू कन्वर्ट दैट अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद जो सबसे मेजरली हम लोग को गेम में दिखा, अफगानिस्तान हैज द मोर बॉल पोजीशन देन इंडिया। और ये जो फैक्ट है कि यस अफगानिस्तान इज अ लोअर रैंक टीम बट दे आर वेरी गुड विथ बॉल। और मे बी मैं बोलूँगा कि बहुत सारे वहाँ पे जो इंडियन प्लेयर्स थे वहाँ पे उनसे भी अच्छा उनके पास बॉल होल्ड करने की कैपेबिलिटी थी। और भले ही इंडिया रैंक में ऊपर हो या और अफगानिस्तान रैंक में नीचे, ईच इंडिविजुअल प्लेयर्स आर वेरी गुड विद द बॉल। वाइल हम लोग के पास इंडियन लाइनअप में यहाँ पे बॉल होल्ड करने की कैपेबिलिटी मैं बोलूँगा सना के पास है और ब्रैंडन के पास है, सुनील छेत्री सर के पास है और आशिक कुरुनियन के पास है, डेफिनेटली आशिक कुरुनियन के पास है। मनवीर
थोड़ा इम्पेशेंट, वो रख सकता है बट थोड़ा इम्पेशेंट है। तो यहाँ पे जो है गिन चुन के 4 to 5 प्लेयर्स, बाकी एक भी प्लेयर इंडिया के जो बाकी जो भी प्लेयर्स है ना, ग्लेन मार्टिन के पास थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा, बट ही इज नॉट लाइक ही इज नॉट यूज्ड एज दैट ऑफ अ बॉल पर्सन, बॉल होल्डिंग पर्सन। उसका काम है प्रेस करना और बॉल को विन करना, ठीक है। तो ये 4 to 5 प्लेयर्स के अलावा बाकी 6 to 7 प्लेयर्स इंडिया के पास ऐसे हैं जो कि बॉल प्लेइंग प्लेयर्स नहीं है। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। और यहाँ पे जो गेम, मतलब यहाँ पे खिलाया जो गया, जो स्टाइल था वो मोर और लेस बांग्लादेश जैसा ही स्टाइल किया गया था। विंग्स के थ्रू अटैक किया जाएगा, मिडिल ऑफ द बॉल क्रॉस किया जाएगा, और जैसा भी हो फ्री किक वगैरह में जो है चांसेस लिए जाएंगे। और बिकॉज बांग्लादेश वाज नॉट गुड एट बॉल, वी केप द पोजीशन। मगर यहाँ पे अफगानिस्तान वाज, एवरी प्लेयर वाज वेरी गुड इन द बॉल एंड वी डिडंट गेट अ गुड होल्ड ऑफ बॉल इन मैक्सिमम टाइम। मैं बोलूंगा जो ज्यादातर पासेस खेले हमने वो बैक में ही खेला। और फ्रंट थ्री जो थे हमारे, सुनील छेत्री, आशिक कुरुनियन, फिर बाद में आपका मनवीर सिंह, इन लोग का फ्रंट में जो फाइनल थर्ड में जो पासिंग्स वगैरह थे उतने ज्यादा अच्छे नहीं बोलूंगा मैं, वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाया। कहीं ना कहीं दैट इज द वीक लिंक ऑफ इंडियन फुटबॉल राइट नाउ, द कॉम्बिनेशन प्ले इन द फाइनल हाफ। और यहाँ पे जो है वो बहुत बहुत सुधारने की ज़रूरत है। तो कुछ इस तरीके से रहा मेरा गेम का, यही टेक रहने वाला है कि यार कि हाँ, अपने हाफ में तो आप पासिंग कर ले रहे हो, मगर आपको जो है फाइनल थर्ड में पास करने का, कॉम्बिनेशन प्ले करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेफिनेटली वो मिसिंग था। और इम्पेशंस था मनवीर बहुत ज़्यादा बॉल के ऊपर। सुनील छेत्री सर ने बहुत एक दो पासेस जो निकालने के ट्राई किए थे वो थोड़ा सा हैपजर्ड था, बहुत चांसेस मिले नहीं। तो एक दो चांसेस को हम लोग जो है काउंट नहीं करना चाहिए हम लोग को। और आशिक कुरुनियन, ही इज अ बीस्ट। तो आशिक कुरुनियन इज अ बीस्ट, और ये हम लोग को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए गाइस कि जो जो लोग भी, मैं बोलूंगा आशिक कुरुनियन इज द अंडररेटेड प्लेयर इन इंडियन फुटबॉल, फॉर द इंडियन फुटबॉल फैंस एटलीस्ट। और मैं सबको बोलना चाहूंगा जो कोई भी देख रहा हो, भाई आशिक कुरुनियन इज अ बीस्ट, आप लोग मान लो। कोई भी ओपोनेंट इंडिया के टीम के खिलाफ खेला है, आशिक कुरुनियन इज द प्लेयर जिससे आई थिंक इज द मोस्ट, मैं बोलूंगा ब्रेवेस्ट प्लेयर इन द पिच आफ्टर ऑब्वियसली सुनील छेत्री, बिकॉज सुनील छेत्री 3 डेकेड से खेलते आ रहे हैं और 3 डेकेड से वो जो है इंडिया के लिए गोल मारते आ रहे हैं। तो विदाउट दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस, आशिक कुरुनियन इज द ओनली प्लेयर विच इज द काइंड ऑफ अ बीस्ट एंड द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल। और वो दिखता है पिच पे, आप देख सकते हो कोई भी ओपोनेंट खेल रहा हो साइड में। आप बैक 2019 का एशिया कप भी अगर आप देख लोगे, वहां पे भी देख लेना, आशिक कुरुनियन वाज अ बीस्ट, ये लिख के ले लो गाइस। तो ये हम लोग का हो गया। ब्रैंडन इज वेरी कूल। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में बात कर लिया। ऊपर ऊपर से ही बात करते हैं, आप सभी को पता है क्या यहाँ पे कल के मैच में हुआ और नहीं हुआ। और जो मेजर यहाँ पे जो है वीक पॉइंट्स, मेरे ख्याल से मैंने जो नोटिस किया, मैंने जिस तरीके से गेम रीड किया वो लगा मेरे को, बैक में मेरे को और एक प्लेयर चाहिए कम से कम, सना के अलावा और एक प्लेयर, बॉल पासिंग प्लेयर चाहिए मेरे को। और सुभाष इज नॉट दैट मच ऑफ गुड विद द बॉल, मैं बोलना चाहूँगा। और आशिक कुरुनियन के साथ आई होप जल्दी से जल्दी आकाश मिश्रा फिट इन हो जाए। यहाँ पे लाइनअप मैं बोलूँगा कि समझदारी यही थी कि जो लाइनअप जो वर्कआउट हुआ है वही खिलाए यहाँ पे आईगोस्टी मैच। बट अगर मैं होता वहाँ पे तो मैं बांग्लादेश के खिलाफ ही मैंने ऑलरेडी अपूया को टेस्ट कर दिया होता रादर देन सुरेश। क्योंकि आपको लाइनअप में आपको सिर्फ ब्रैंडन को अकेला जो है सिंगल आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिंगल आउट अगर हो गए तो आपने कल के मैच में देखा किस तरीके से ब्रैंडन सिंगल आउट हो गया था और बॉल नहीं मिल रहा था, बॉल पोजीशन नहीं था इंडिया के पास। दैट्स वाई ब्रैंडन वाज सिंगल्ड आउट और बॉल जो है वो मैक्सिमम अफगानिस्तान प्लेयर खेल रहे थे, तो क्रिएटिव चांसेस उतने नहीं बन रहे थे, कॉम्बिनेशन प्ले उतने नहीं बन रहे थे। वहीं अगर अपूया अगर स्टार्टिंग से खेल रहा होता तो देखो ब्रैंडन को हेल्प करने के लिए आ जाता, हेल्प करने के लिए अपूया रहता वहां पे। 1-on-1 पासेस, जो छोटे छोटे पासेस है वो खेल के जो है एक क्रिएटिव चांस क्रिएट हो सकता था। मगर वहां पे जो है ब्रैंडन के जगह पे अपूया को लेके आया गया।
ऑब्वियसली आइगोस्टी मैच रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, वो बस सुरेश का हॉर्स पावर और ग्लेन मार्टिन का हॉर्स पावर यूज करना चाह रहा था, और कहीं ना कहीं वो ब्रेवेस्ट और बोल्ड मूव नहीं था मैं बोलूंगा। ब्रैंडन, आप सुरेश को हटा के अगर अपूजा को लेके आए हो तब अगर आएगस टीमेच, तो वो काफी बोल्ड मूव होता मेरे हिसाब से, जो कि उसने नहीं किया। ब्रैंडन को हटा के वहां पे जो है अपूजा को लेके आया, और सुनील छेत्री को हटा के किसको, लिस्टन। लिस्टन गुड इंक्लूजन मैं बोलूंगा, बट समवेयर आई वुड से कि अगर मनवीर वहां पे रिप्लेस होता तो बेस्ट बेटर होता, बहुत बेटर होता। तो ये जो कल के मैच में दो जगह थे जो कि मेरे को बहुत फॉल्टी लगे, फाइनल थर्ड में पास और इम्पेशेंट विद द बॉल इन द फ्रॉम मनवीर, सुनील छेत्री एंड सम ऑफ मोर ऑफ द प्लेयर्स। तो बोल्ड मूव नहीं, जो सब्सटीट्यूशन यूज किया गया यहाँ पे, जो सब्सटीट्यूट जो प्लेयर को बाहर निकाला गया वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल था। अंदर भेजे गए प्लेयर्स काफी अच्छे थे, मगर जिनको बाहर बुलाया गया जिनके जगह पे, वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल था। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है हम लोग को बहुत ज्यादा कुछ देखने को कल के मैच में मिला नहीं। इंडिया वॉज अ बेट लकी टू गेट आउट ऑफ अ पॉइंट एंड रिमेनिंग ऑन रिमेनिंग ऑन द थर्ड पोजीशन ऑफ द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, जिसके वजह से थर्ड राउंड में भी वो जो है एशिया कप के लिए क्वालिफाई कर गया है। दैट्स अ वेरी वेरी बिग न्यू, वेरी गुड रिजल्ट आई थिंक। बहुत टफ था यहाँ पे कल का मैच इंडियन टीम के लिए, और वो खुश नहीं थे। आप लोग ने देखा होगा तो नो वन वाज हैप्पी आफ्टर द वेसल गॉन, बट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि इंडिया इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू प्ले अ गुड बॉल फुटबॉल, लाइक पासिंग 1-1, स्पेशली इन द फाइनल थर्ड्स। और मिडफील्ड में वो लिंक जो है ना, वो अगर आपको जो है 1-on-1 खेलना है, और आपको जो मेन आपको एक सिचुएशन आया था जहाँ पे सुरेश के पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। सुनील छेत्री इधर से भाग रहे थे, मनवीर इधर से अंदर आ रहा था, और सुरेश ने जो है पास यहाँ पे जो है मनवीर को बढ़ाया, लेकिन वो उतना कॉन्फिडेंट पास नहीं था वहां पे सुरेश का, मुझे जहां तक लगता है, जो कि मनवीर तक पहुंचा नहीं, और गोलकीपर वहां पे इंटरसेप्ट किया था। तो इस केस में मैं बोलूंगा कि वो सुरेश की जगह पे अगर ब्रैंडन होता वहां पे, तो हम लोग को एक बहुत बेहतरीन पास देखने को मिल सकता था, आइदर टू यहाँ पे मनवीर और सुनील सर। तो यहाँ पे जो है वी नीड दैट अटैकिंग मिडफील्डर वहां पे, आइदर ब्रैंडन, अपूया, थापा, ये सारे प्लेयर्स हम लोग को चाहिए। तो लाइनअप में हम लोग को वहाँ पे डिसाइड करना होगा कि किसका बलिदान दे। ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि ग्लेन मार्टिन रहे, और सुरेश का थोड़ा सा बलिदान दिया जाना चाहिए जब हम लोग अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं, क्योंकि सुरेश, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ही इज नॉट दैट गुड विद द बॉल। ऑफ कोर्स ही इज अ हॉर्स पावर, ही इज द ऑफ कोर्स छोटा एनगिलो कांटे आफ्टर ग्लेन मार्टिन, बट वहाँ पे जो है हम लोग को अगर अटैकिंग फुटबॉल खेलना है और गोल स्कोरिंग चांसेस ज़्यादा क्रिएट करने हैं, तो हम लोग को कहीं ना कहीं ब्रैंडन को एक और एक टेक्निकल प्लेयर साथ में देना पड़ेगा, जो कि अपूया है। डेफिनेटली अपूया है। और अगर आपको डिफेंसिव भी जाना है थोड़ा सा, तो आप थापा को ले लो, ही इज़ ऑल्सो वेरी टेक्निकल। तो और ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड विद द बॉल। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे थापा का इंक्लूजन किया जा सकता था, मे बी बेंच में था या नहीं मुझे पता नहीं, बट हाँ वहाँ पे जो है सुरेश का बलिदान देना ज़्यादा मेरे हिसाब से सही लग रहा था। तो यहाँ पे कुछ डिसीजनल मिस्टेक्स भी किए। फाइनली यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बोलूँ, कल का मैच देखने के बाद अगर हम लोग बोले कि हाँ आइगस्टी मैच इज नॉट एनफ बोल्ड येट विद द टीम, मैं मानूंगा इस बात को। मेरे हिसाब से यही मैंने कल नोटिस किया कि आइगोस्टी मैच इज स्टिल नॉट दैट मच ऑफ बोल्ड, क्योंकि यंग प्लेयर्स भर दिए पूरे जो है लाइनअप में, बेस्ट प्लेयर्स भरे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बेस्ट प्लेयर्स नहीं है वो, आई लीग से अगर प्लेयर्स लेके आते हैं तो यहाँ पे जो है वो सेम, मेरे ख्याल से आई लीग के जो प्लेयर्स है वो सेम यहाँ पे रिजल्ट लेके आ पाते हैं नहीं लेके आ पाते, मुझे डाउट है थोड़ा। बट मैं इतना आप लोग को एक्सेप्ट करना हो कि हाँ आईएसएल के भी जो वो प्लेयर्स थे वो बेस्ट बेस्ट प्लेयर्स जो है वहाँ पे थे ऑन द बेंच और ऑन द टीम शीट। आप नहीं बोल सकते कि ये प्लेयर जो अच्छा नहीं खेला और फिर भी उसको टीम में ले लिया गया। ऑफकोर्स जो एक्सपीरियंस वाले हैं उनको छोड़ के उदांता एंड प्रणय हल्दर, देवर मच मोर एक्सपीरियंस, भले ही इस सीजन अच्छा नहीं गया हो,
मगर आपको वो प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो एक्सपीरियंस हो थोड़े बहुत इस प्लेटफॉर्म पे, इस लेवल पे। तो आइगस्टी मैच सब बोल रहे हैं कि लेट्स गेट रिड ऑफ हिम, लेट्स गेट रिड ऑफ हिम। तो मेरे हिसाब से अगस्त मैच को अभी भी हम लोग उस पॉइंट पे हम लोग पहुंचे नहीं है कि बोल सके कि या मैनेजर इज टोटली फ्लॉप, और इट्स द टोटल मिस्टेक ऑफ मैनेजर टैक्टिक्स, और यहाँ पे प्लेयर्स लोग बहुत अच्छे हैं, प्लेयर्स लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे मगर टैक्टिक्स अच्छा नहीं था वगैरह वगैरह। तो वी हैव नॉट रिच्ड दैट पॉइंट येट, क्योंकि आपको पिच पे दिख रहा है कि आपके प्लेयर्स कितने इम्पेशेंट हो रहे हैं बॉल के साथ, और वो कॉम्बिनेशन ही नहीं कर पा रहे हैं। आपने टैक्टिक्स बिठाया हुआ है कि हाँ इधर से एक बॉल जाएगा, स्विच स्विच होगा ब्रैंडन के थ्रू, वहां से विंगर दौड़ा होगा, बॉल को लेगा, वहां से वापस कट बैक करेगा, यहाँ पे वहां पे स्ट्राइकर होगा हमारा जो है सुनील छेत्री, वहां पे गोल मारेगा, पीछे से जो है बिपिन या फिर आशिक कुरुनियन बैकअप करने के लिए रहेंगे, सेकंड बॉल लेने के लिए यहाँ पे जो है सुरेश या फिर ब्रैंडन रहेगा। मगर नहीं हो रहा वो गेम प्ले, तो फिर लाइक इन द पेज, तो फिर वो कहीं ना कहीं ऑन प्लेयर्स के ऊपर भी वो प्रेशर मतलब होता है। मतलब हम लोग थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि ठीक है, द प्लेयर्स आर नॉट येट रेडी, ठीक है, वो इम्पेशेंट दिख रहे हैं, दे आर नॉट येट रेडी। तो कोई दूसरा मैनेजर भी आ जाएगा तो वो ठीक नहीं कर पाएगा वो वाला चीज। वो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं आउट ऑफ द पिच, बट इनसाइड द पिच प्लेयर्स को परफॉर्म करना है। तो मेरे हिसाब से अभी भी हम लोग वो लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि बोल सके कि हम लोग जो है प्लेयर्स बहुत बढ़िया खेल रहे हैं मगर मैनेजर का टैक्टिक्स बहुत घटिया है। और सब्स्टिट्यूशन वाज अ लिटिल बिट ऑफ क्वेश्चन, और ये कंसर्न थे। हाँ मतलब इस चीज का कंसर्न है मुझे कि सब्स्टिट्यूट थोड़ा सा गलत यूज किया गया। बट मैं अगेन बोलूंगा कि आइगस्टी मैच, ही इज नॉट येट दैट मच डेवलप्ड, बोल्ड डिसीजन उसने नहीं लिया कल के मैच में। और आई डोंट नो यहाँ पे जो है अगर सिर्फ वो सब्स्टिट्यूट वाले डिसीजन से अगर हम लोग देखा जाए तो मे बी शायद मैं बोलूंगा कि हाँ अगस्टी मैच को निकालना चाहिए। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सब्स्टिट्यूशन, जस्ट मुझे नहीं लगता कि हम लोग को पूरा ओवरऑल यहाँ पे सिनेरियो देखना चाहिए। और यहाँ पे फ्रेंडलीज वगैरह मेरे ख्याल से अरेंज करो, लेट्स सी कि क्या बोलते हैं यहाँ पे आइगोस्टी मैच क्या और ड्राइव आउट कर पा रहे हैं उस फ्रेंडलीज से। क्या हम लोग सेम रिजल्ट हर बार लेके आ रहे हैं, छोटे टीम से खेल रहे हैं तो जीत रहे हैं, बराबर वाले टीम से खेल रहे हैं तो बहुत फाइट हो रहा है, या फिर ऊपर से खेल रहे हैं तो मतलब बुरी तरीके से हार रहे हैं। लेट्स डिसाइड इट इन सम फ्रेंडली मैचेस। एआईएफएफ अगर आप सुन रहे हो तो फ्रेंडली मैचेस अरेंज करो। यू अगर सेम थिंग्स हैपेंस फॉर 2 और 3 फ्रेंडलीज होने के बाद सेम थिंग इज हैपनिंग एंड हैपनिंग एंड हैपनिंग, लेट्स गेट rid of him, let's bring a different coach, maybe one of the ISL coaches। of course आपको पता होगा मैं किसकी तरफ पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। he is a very good coach maybe his name is Lovera and ठीक है। तो आप अगर सेम सिचुएशन होता है फ्रेंडलीज में बिफोर द एफसी कप का जो थर्ड राउंड है वो स्टार्ट हो, मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में स्टार्ट होने वाले गाइस, तो मे बी क्या होगा पता नहीं, बस उससे पहले 3 to 4 to 5 फ्रेंडलीज, जितना फ्रेंडलीज हो सके अरेंज करना चाहिए एएफएफ को। और चेक करना चाहिए कि हाँ अगस्टी मैच एग्जैक्टली जो है अब टीम मिल चुका है उसको, मेरे ख्याल से अब टीम मिल चुका है। अब उसको वो जो है एक जो मिसिंग लिंक है, जो ग्लैन और सुरेश को वहाँ पे एक साथ खिलाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज वो किस तरीके से करता है और कौन से क्रिएटिव प्लेयर को वो जो है वो एक्सेप्ट करता है इंस्टीड ऑफ वन ऑफ देम। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो फ्रेंडलीज होगा तभी देखने को मिलेगा हम लोग को। तो बस गाइज यही है मेरा थॉट्स यहाँ पे कल के मैच के बारे में और आइगोस टीम्स के बारे में भी। सो लेट्स सी आप लोग का क्या थॉट्स है, जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में डालना। और आप लोग क्या चाहते हो, आइगोस टीम मैच हैशटैग आउट और आइगोस टीम मैच शुड बी कंटिन्यू, तो ज़रूर बताना। मिलते हैं आप लोग को अगले मैच में, बट उससे पहले यहाँ पे जो है इनके बाद जो थॉट्स है मैच के बारे में वो भी देख लेते हैं, वो भी सुन लेते हैं। तो सोमेन प्लीज कंटिन्यू। कल की मैच के बारे में बात करते हैं तो जहां इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ खेला, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एक्चुअली मैं अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बोलूँगा इंडिया के प्लेयर्स से, क्योंकि रैंकिंग इतने पीछे होने के बावजूद भी अफगानिस्तान ने ये नहीं दिखाया कि वो कहीं भी पीछे हैं इंडिया से।
पहले 10-15 मिनट अगर इंडिया ने डोमिनेट किया, मैं बोलूँगा पोजीशन के साथ, क्वालिटी के साथ, उसके बाद से अफ़गानिस्तान ने फर्स्ट हाफ के लास्ट की तरफ तक काफ़ी हद तक डोमिनेट किया, जो पासिंग दिया, काफ़ी हद तक डिफेंस को बिजी रखा, इंडियन डिफेंस को बिजी रखा वहाँ पे। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ खेली है अफ़गानिस्तान ने। उसके बाद सेकेंड हाफ में जो चेंजेस थे, मेरे ख्याल से काफ़ी सही बेटर चेंजेस थे। आपिया आने के बाद काफ़ी ज़्यादा टीम के डिफेंस में सेटल लिखा, और आपिया को मेरे ख्याल से नंबर 10 का रोल भी, अगर वो जो ब्रैंडन के जगह पे उनको लाया गया था, उनका रोल उनको दे दिया जाता तो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। नंबर 10 का पोजीशन डिफेंसिव मिडफील्ड तो बहुत अच्छा खेलते ही हैं वो, क्योंकि हमने देखा है ग्लेन वो पार्ट बहुत बढ़िया से निभा रहे थे। सुरेश ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया पिछले मैच में, एज यूजल हर मैच में वो करते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत, पूरा ग्राउंड भागते रहते हैं। तो सुरेश ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया, तो आपुया को थोड़ा ऊपर का रोल देते तो वो अटैकिंग थर्ड में जो इंडिया ने प्रेशर बनाना था वो बना नहीं पाए। और सबसे बढ़िया पॉजिटिव था आशिक। आशिक इंडिया लेफ्ट विंग में तबाही मचा देता है, वो किसी भी टीम के साथ खेले। मेरे ख्याल से इंडिया का बेस्ट लेफ्ट विंग अब तक मैंने जहाँ तक देखा है वो आशिक है। वो उन पर डिफेंसिव क्वालिटी बहुत अच्छा है, अटैकिंग क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्रॉस डालते हैं। तो अटैकिंग के तौर पे आशिक का तो कोई जवाब नहीं, उस जगह पे और कोई जगह ले नहीं सकता। विपिन भी वहीं खेलते हैं, तो एक बहुत बढ़िया टक्कर होगी उन दोनों में, कि आशिक तो मेरे ख्याल से फुल ऑन एनर्जी रहता है उनमें, पूरा 90 मिनट्स भी खेल सकते हैं। और जो भागते हैं ना, मतलब कमाल के तरीके से भागते हैं। एक्चुअली जो सेकंड गोल इंडिया ने मारा था जो बाहर चला गया था, वो डिसअलाउ कर दिया गया, तो वो भी बहुत बढ़िया वहाँ पे कंट्रोल करके आशिक ने भगाया, मतलब 2-3 डिफेंडर को छका के वहाँ से बॉल निकाला था। तो वो एक बहुत ज़्यादा बड़ी पॉजिटिव है। और जो गोल आया, लिटरली मैं बहुत हंस रहा था ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि अफगानिस्तान ने सोचा नहीं था वैसा वो गोल कंसीड करेंगे। लेकिन अराउंड 70 मिनट के बाद से काफ़ी अच्छा खेला, अटैकिंग खेला सुनील छेत्री का। चेंज मैं बोलूँगा ठीक था, क्योंकि आप वो जो अटैकिंग थर्ड पे प्रेशर लाने का कोशिश था वो सही तो हो रहा था, लेकिन मनवीर को नंबर 9 का रोल उसके बाद दे दिया था। सुनील छेत्री को जैसे ही सब्स्टिट्यूट करते हैं मनवीर, वो नंबर 9 का रोल निभा लेते हैं, काफ़ी अच्छे से निभा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो वाला चेंज छेत्री शायद होते तो और ज़्यादा अटैकिंग कर पाते, क्योंकि बाद में सुनील छेत्री का जैसे सब्स्टिट्यूट हो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग फुटबॉल खेल रही थी इंडिया। गोल भी उसी माइंडसेट के वजह से ही आया, मैं बोलूँगा वो प्रेशर बना रहे थे वहाँ पे, इसलिए आया। लिस्टन थोड़े ऑफ दिखे मेरे ख्याल सब्स्टिट्यूट होने के बाद आके, क्योंकि उनको बॉल दे के 1-2 टच उनको खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो लिस्टन को कोई एक इंडियन प्लेयर उनके कब पास रहेगा तो 1-2 खेल के बहुत बढ़िया से निकल सकते हैं, उनके पास अपना स्किल है। तो वो लिस्टन कहीं ना कहीं कल पूरे फॉर्म में नहीं दिखे, या पूरा वो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाए। और जो गोल आया ना, आउट ऑफ नोवेयर आया, और कमाल का गोल था अफगानिस्तान की ओर से जो आया। वहाँ पे मैं बोलूँगा इंडिया की डिफेंस बहुत ज़्यादा आउट ऑफ पोजीशन हो गई थी वहाँ पे। काफ़ी राहुल भेके ने थोड़ी गलती की, वो फर्स्ट टाइम क्रॉस का बाहर निकाल सकते थे बॉल, वो निकाला नहीं, 1-2 खेला वहाँ पे, बॉल भी लूज़ किया। तो वो वाला पॉइंट मेरे को, राइट बैक इंडिया का मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनली ओपिनियन, राहुल भेके इज़ नॉट द बेस्ट इंडिया है, क्योंकि सेटन को कोविड की वजह से नहीं रखा गया। वहाँ पे कोटाल को भी रख सकते थे हम लोग को, कोटाल में डिफेंसिव क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वो जो कल माइंडसेट के साथ उतरी थी इस टीम मैच, अटैकिंग माइंडसेट के साथ 3 डिफेंडर खिला रहे थे, तो 3 डिफेंडर में कहीं कोटाल फिट नहीं बैठते हैं। इसीलिए शायद राहुल भेगे में जो मिडफील्ड खेलने का ताकत है वो काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा पास खेल सकते हैं, इसीलिए उनको स्टार्ट दिया गया था। और वो उनकी कमी थोड़ी खली वहाँ पे, क्योंकि राहुल भेगे का स्पॉट से ही वहाँ से एक जो पास आया था और वहाँ से वन टाइम फिनिश था। आपुया ने उनको क्लोज डाउन करने गए थे, लेकिन वो उसके पहले ही पास खेल दिए गए, तो वहाँ से जो कमाल का फिनिश है आउट ऑफ नोवेयर आया। गुरप्रीत सिंह सांधू भी वहाँ पे सेव नहीं कर पाया, जो इंडियन वॉल माने जाते हैं। लेकिन एट दी एंड अगर बात करें तो रिजल्ट से ठीक हैं, खुश हैं, क्योंकि थर्ड एशियन क्वालिफायर्स के लिए इंडिया थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, सीधा थर्ड राउंड खेलेगी, उतना ज़्यादा प्रेशर होगा नहीं। लेकिन मेरे को अभी एक पॉइंट है या क्वेश्चन है, आइगोर सिटी मैच कितना दिन, और उनको टीम बनाने के लिए कितना दिन चाहिए, उनको परफॉर्म करने के लिए कितना दिन चाहिए, प्लेयर के माइंडसेट बदलने के लिए कितना दिन चाहिए, और कितना दिन को रखना भी है या नहीं, क्योंकि सितंबर को उनका शायद ख़त्म हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे ख्याल से एक्सटेंशन और नहीं देना चाहिए, और बेटर हो सकता है इस इंडियन टीम के साथ, जो टीम है अभी फ़िलहाल इंडिया के पास, उससे और ज़्यादा बेटर रिजल्ट हम लोग आशा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सोमन का कुछ थॉट्स इस तरीके का है। और
और गाइज यहाँ पे ये ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं यूएफए यूरो 2020, इसका लोगो इसीलिए लगाया हुआ है क्योंकि जो है अभी हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में यूएफए का भी जो मैचेस है वो टेलीकास्ट किए जा रहे हैं। ऑल द थ्री मैचेस आर बीइंग टेलीकास्टेड। तो जिसको भी जो देखना है, अगर यूएफए यूरो जो है, आप लोग डिस्कॉर्ड पे हमारे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जल्दी जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। तो सो गुड बाय और चीयर्स टू फुटबॉल।